हेलो मेरे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, एकदम जोरों शोरों से हमारा फाइनल रिवीजन सेशन चल रहा है। एकदम बढ़िया तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर रहे होगे। यस, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ और हमारा जो टारगेट है कि 70 प्लस स्कोर करना है वो हम करके दिखाएंगे। स्टैंडर्ड 9th अगर जितना अच्छा होगा उतना ही स्टैंडर्ड 10 अच्छा होगा, तो 70 प्लस स्कोर तो आना ही चाहिए और मैं ला के दूंगा। लेकिन मैंने जितना बोला है उतना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना भाई, आके नहीं करना ही पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, सो फाइनल एग्जाम में हम एकदम बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे ही और 70 प्लस स्कोर लाएंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पार्ट 1, यस इसके पहले बता देता हूँ, हमारा पार्ट 1 हो गया है। सब्जेक्टिव सेशन यहाँ पर चल रहा है, पार्ट 1 हो गया है, ये पार्ट 2 है। तो अगर पार्ट 2 डायरेक्ट नहीं देखना है, पार्ट 1 बाकी है, तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर ये पार्ट 2 स्टार्ट करना। चलिए यस, फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 2 का सम से, और देख के ऐसा लग रहा है कि ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म का सम है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है, क्योंकि ये 10th में भी आता है। यस, यहाँ पर जितना 9th हमने रेगुलर बैचेस में भी बोला हुआ कि जिसका स्टैंडर्ड 9th रेडी उसका स्टैंडर्ड 10th रेडी, स्टैंडर्ड 9th रेडी नहीं है तो स्टैंडर्ड 10th भी रेडी नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है। 10th में अगर ये आएगा तो उसके बाद के सम्स आएंगे, लेकिन ये तो कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, यस स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। सो कैसे करते थे सर? तो फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, लास्ट टर्म इज माइनस 3, तो इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 18। माइनस 18 के टॉपिक का नेम ही है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, तो मिडल टर्म का स्प्लिट करना है, अलग करना है। तो माइनस 18 के ऐसे दो पार्ट्स निकालो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 18 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मुझे 7 मिले। सो 9 2 सा, लेकिन यहाँ पर प्लस 7 चाहिए तो माइनस 2, सो 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 9 माइनस 2 प्लस 7, ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं। चलिए, सो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? 3x कॉमन, सो यहाँ पर क्या बचेगा? 2x प्लस 3, और यहाँ पर 2x प्लस 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस, सो माइनस 1 कॉमन निकाल लो, सो 2x प्लस 3 आ गया। यहाँ पर दोनों में सेम आना चाहिए, अगर सेम आ गया यानी कि आप राइट हो। सो 2x प्लस 3 एंड जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट बना दो, 3x प्लस माइनस 1, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। देख लो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, एक्सपांड आइडेंटिटी याद है हाँ कि नहीं? यहाँ बहुत सारी आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a क्यूब माइनस b क्यूब, a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सारी आइडेंटिटी है। याद है? नहीं है तो पहले प्रॉपर याद कर लो, तो ही ये सारे सम्स आएंगे। फिर एक और भी आइडेंटिटी थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये भी एक आइडेंटिटी थी। याद है कि नहीं? ये प्रॉपर आना ही चाहिए, नींद में से उठा के बोले तो भी आना चाहिए आइडेंटिटी। चलिए, सो यहाँ पर क्या है? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर 4a माइनस b। अभी ये माइनस b को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि नहीं? 4a प्लस माइनस, ओरिजिनल तो माइनस ही, आपको आइडेंटिटी समझ में आए इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। सो ओरिजिनल तो माइनस ही रहेगा, प्लस और माइनस तो प्लस माइनस प्लस 2c होल स्क्वायर। चलिए, सो a स्क्वायर आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यस, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पर माइनस है तो b ऐसा रखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 4a, b यानी कि माइनस बी, बोल आइडेंटिटी रहा हूं लिख रहा हूं इसके हिसाब से टर्म्स। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b c प्लस 2c a, ये डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन। यस आइडेंटिटी हो गई, इसको अभी ओपन कर दो। सो 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 4 2 जा 8, सो माइनस 8ab, यहां पर भी माइनस 2 2 जा 4 bc प्लस यहां पर माइनस नहीं है, सो 4 2 जा 8 2 जा 16, सो 16ca बोलो या ac बोलो। सो इतना आंसर आएगा, लेकिन आइडेंटिटी प्रॉपर आनी चाहिए। जितने भी आइडेंटिटी मैं अभी यहाँ पर बोला और भी है, सो ये प्रॉपर आइडेंटिटी आनी चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी का सम्स आ सकता है, ये तो एक सैंपल लिया हुआ है, हमने बहुत सारे सम्स किए हुए हैं, लेकिन पहले आइडेंटिटी प्रॉपर याद रखो। ठीक है, देख लो एक बार। चलिए, यस आइडेंटिटी के बेस पर ही ये भी सम्स है। ऐसे भी सम्स की प्रैक्टिस हमने की हुई है, डीपीपी में भी रखा हुआ है ऐसा सम्स। x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 6 मुझे चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर और 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर लाने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं, बोथ साइड स्क्वायर करता हूं। इसकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2a यानी कि एक्स, बी यानी कि 1 बाय एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर करो या 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर 36, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यस, ये टर्म्स को रखा, पहले ये टर्म्स फिर ये टर्म, ये एक्स एक्स कैंसल, सो प्लस 2 इज इक्वल टू 36। क्या कर रहे हो सर? अरे बेटा ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसा, ये 2ab, ये एक्स और एक्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स, सो एक्स एक्स कैंसल, सो प्लस 2, सो पहले इस सम को यहां पर रखा। ठीक है, सो ये 2 साइड चेंज करेगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। फर्स्ट का आंसर आया, ये क्या था, फर्स्ट। एक का गया आंसर। अभी यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्या पूछा है उसके हिसाब से काम करना है। कि आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि किसका स्क्वायर करना है, कौन सी आइडेंटिटी है, वो प्रैक्टिस बेटा करोगे तभी पता चलेगा। यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना ही सम्स ज्यादा इजीली सोल्व होगा। ठीक है, अभी यहां पर दूसरा x रेस टू 4 प्लस 1 बाय x रेस टू 4, जैसे यहां पर x प्लस 1 बाय x था तो उसके हिसाब से हमने x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर लाए। जो यहां पर 4 है तो इसका स्क्वायर करते हैं हम, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये यहां पर इसका स्क्वायर करते तो ही मुझे 4 मिलेगा। ये पता चला। आप बोलोगे सर कैसे पता चलता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। 34 का स्क्वायर अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। यस, एक्स रेस टू 4 प्लस ये टर्म्स पहले मैं लिख रहा हूं 1 बाय एक्स रेस टू 4 हाँ, यहां पर एक गलती हो गई, यहां पर आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर का
स्क्वायर ऐसा आएगा। सो एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 और ये एक्स रेस टू 4 1 बाई एक्स रेस टू 4 आएगा। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल, सो प्लस 2 इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। अभी 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए मैं अलग से करता हूं, यहां पर 34 का स्क्वायर करते हैं। सिक्स 511, सो 34 का स्क्वायर, यस। सो x raised to 4 plus 1 by x raised to 4 plus 2 is equal to 1156। और ये 2 साइड चेंज करेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं अभी यहाँ पर x raised to 4 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 1154। सो ये आंसर आया दूसरे का। इजी। यहां पर x प्लस 1 बाई एक्स को होल स्क्वायर किया तो ये मिला, फिर इसके आंसर को अगेन होल स्क्वायर किया तो ये वाला मिला। ऐसे सम्स करते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, ये 2 यहां से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। चलिए, हाँ अभी बेटा फाइनल रिवीजन सीरीज चल रही है, तो ऐसे जैसे तैसे सम्स तो मैं नहीं लाऊंगा ना, एकदम स्टैंडर्ड सम्स लेकर आया हूं और आपको सभी वेराइटीज के सम्स करवा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी याद है? यस, आप बोलोगे सर ऐसी है भाई, है, प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने किया हुआ है, बहुत सारा टाइम हो गया है इस चैप्टर को किए हुए। यस, सो ये 27y क्यूब है, इसको मैं क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सो 27 किसका क्यूब है? 3 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3y का क्यूब प्लस ये 125 5 का क्यूब है, सो 5z का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं। अभी देखो a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? यहां पर मैं लिख देता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हमको टर्म्स यहां पर सेट करना है। सो a यानी कि 3y, b यानी कि 5z, उसके हिसाब से हम टर्म्स सेट करते हैं। a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हुआ? हाँ कि नहीं? हाँ। 3y प्लस 5z, इसका तो कुछ नहीं होगा। फिर यहां पर 9y स्क्वायर, क्यों सर 9y? इसको स्क्वायर करो, देन माइनस 3 और 5, सो 15 मल्टीप्लीकेशन है, 15yz और 25z स्क्वायर। सो इतना आंसर आएगा, लेकिन आइडेंटिटी याद है तो ही ये सम सोल्व होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब, आइडेंटिटी याद नहीं है तो यहां पर मैंने रखी हुई है, प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जितने भी आइडेंटिटी इसके सम्स है, पहले आइडेंटिटी प्रॉपर याद होनी चाहिए तो भी ये सम्स कर पाओगे। पहले आइडेंटिटी याद रखो, फिर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, यस, अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी का कुछ जोलजाल है। यहाँ पर ये कोई भी एक भी सम्स में रटने जैसा नहीं लाया हो, सभी में लॉजिक वाले ही सम्स है, प्रैक्टिस वाले ही सम्स है। देख लो, सो मुझे चाहिए क्या? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो करते हैं, देखते हैं, जितना जितना उसने दिया है उसके हिसाब से लाते हैं। चलिए, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9। अभी यहाँ पर देखो सारे क्या है? स्क्वायर में, तो मुझे पता है ऐसा किस में आता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। किसकी आइडेंटिटी है? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। सो यहां पर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूं। यस, बोथ साइड स्क्वायर ऐसा कर सकता हूं, हाँ कि नहीं? हाँ। सो यहां पर a प्लस b प्लस c, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 81, 9 का स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो 2ab 2bc 2c, अगर मैं सभी में से 2 कॉमन निकाल लूं, सो ab bc ca इज इक्वल टू 81। अभी इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 26। यस, समझ में आ रहा है? कुछ रटने जैसा यहाँ पर नहीं, अगर रटने जाओगे तो ये कभी भी सम सॉल्व नहीं होगा। सो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2, ये ब्रैकेट यानी मल्टीप्लीकेशन कितना है 26 इज इक्वल टू 81। चलिए यहां पर करता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 26 2 जा 52 इज इक्वल टू 81। सो a स्क्वायर मुझे यही चाहिए ना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, दूसरा सब कुछ राइट हैंड साइड जाने दो। सो 81 माइनस 52, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यस ये सब्ट्रैक्ट करो 81 में से 52, सो आई थिंक 29 आएगा। ये 10 माइनस 2 9 और 8 7 माइनस यस 29। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन आइडेंटिटी सभी याद होनी चाहिए, कौन से आइडेंटिटी कब लगाओगे, कहां पर होगी, ये भी याद रखना। ये फर्स्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट था कि बोथ साइड इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर ये फर्स्ट स्टेप आ गया तो ये सारे सारे स्टेप आ जाएंगे। ठीक है, देख लो एक बार 11 नंबर का सम से ये। चलिए यस, ये सभी पार्ट 1 में चैप्टर 1 के सम्स थे, पार्ट 2 में ये अभी तक चैप्टर 2 के सम्स आए, ये चैप्टर 3 का सम्स है। प्लॉट दी पॉइंट्स, यस प्लॉट करना है तो मुझे प्लॉटिंग के लिए चलिए अभी मैं यहां पर मेजरमेंट तो प्रॉपर नहीं ले रहा हूं, आप प्रॉपर स्केल पेंसिल उसके हिसाब से लेना। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं 1 2 3 4, मैक्सिमम कितना है -2 3, सो 3 3 तक जाते हैं हम। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यस प्रॉपर एक्यूरेट मैंने नहीं लिया हुआ है, आप प्रॉपर लेना। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। यस, अभी प्लॉट एक ही सम में सब कुछ आ जाएगा, प्लॉटिंग भी आ जाएगा, कहां पर कौन सा है पूरा कोऑर्डिनेट पता है, ये x डैश, ये y डैश। साथ साथ एमसीक्यू के सम्स भी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यस 1 2 3 4, इसमें सारे पॉजिटिव साइन आते हैं, x और y, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, x देखो यहाँ पर नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। यस, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आता है सब कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया। ये x और x डैश ये 90 बनाता है, तो इसके हिसाब से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पर P पॉइंट -2, 1, सो -2 x का -2 y का 1, सो कहां पर आएगा ये -2 और ये 1, सो यहाँ पर आएगा कौन सा पॉइंट है P, -2, 1, साथ साथ लिख भी देता हूं। फिर 2 और 1, x का 2 y का 1, सो यहाँ पर Q पॉइंट 2, 1, फिर R 3 2 3 और 2, यानी कि यहाँ पर 3 और 2 कौन सा पॉइंट है R, फिर S -1 और 2, -1 और 2, यानी कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है S और -1 और 2। ऐसा सारे हो गए एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर थस ऑब्टेन। सो यहां पर एक फिगर बन रही है, यस ऐसी कुछ फिगर्स बन रही है यहां पर ऐसा। अभी यहां पर
कौन सी फिगर बन रही है ये आपको बताना है। सो कैसे बताओगे, देखो अभी यहां पर, यस कैसे बताओगे, अभी यहां से कैलकुलेट करो, देखो यहां पर ये यस यहां देखो, सो ये पॉइंट कितना होगा, 1 2 3 और 4। सो यहां पर लेंथ कितनी हुई, इसके हिसाब से देख रहा हूं मैं यहां पर से, ये सो ये 4 हुआ। सो यहां पर देखो ये यहां से 1 2 3 और 4, ये भी 4 होगा, हाँ कि नहीं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा 10th का भी कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं 10th के कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट जितना आपको समझ में आए उतना समझो। यस क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लाने के लिए 10 स्टैंडर्ड में डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर इतना डीप में नहीं जाते हैं। ऑपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल है और ये भी ऐसा ही दिख रहा है कि तो ही फिगर पॉसिबल है ना, ये भी ऑपोजिट साइड इक्वल ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। हम ऐसा ही मान लेते हैं कि ये भी ऐसे सेम ही है, कि ऑपोजिट साइड सेम है। तो ऑपोजिट साइड्स कब सेम होता है, जब वो पैरेललोग्राम होता है। सो ये कौन सी फिगर बनी, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये सेम है तो इसको भी कंपलसरी सेम ही होना पड़ेगा। सो ये कौन सी फिगर हुई, पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड इक्वल है। जैसे यहाँ पर 90 नहीं है, 90 होता तो वो रेक्टेंगल होता, ठीक है, 90 कोई दिख नहीं रहा है, देखो। तो ये कौन सी फिगर हुई, पैरेललोग्राम। साथ साथ में उसने बोला था कि कौन सी फिगर बनेगी, तो वो भी बता दिया। सो चैप्टर 3 का इसमें प्लॉटिंग भी आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट था, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी साइन आती है, सब कुछ यहाँ पर मैं एक ही सम्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। चलिए यस, चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, express the following equation in ax plus by plus c is equal to 0 form and also decide value of a b c। ओके, तो पहले प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं। सो फर्स्ट इजी है, 5x, अभी इसको पूरा लेफ्ट हैंड साइड लाओ। सो -3y -7 है तो +7 इज इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से a क्या आएगा, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y, c यानी कि कांस्टेंट। तो x का कोएफिशिएंट 5, b का कोएफिशिएंट विथ सिग्नेचर -3, c यानी 7। सो ये आ गया a b c की वैल्यू। यस, यहाँ पर 2 का आंसर इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अभी यहाँ पर y दिया ही नहीं, लेकिन हमको प्रॉपर इक्वेशन बनाना है। 3/2 x, y नहीं है तो मैं 0y लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं, हाँ। और 8 को भी साइड चेंज करो, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर ये 2, कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, सभी को एलसीएम करते हैं, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, सो 3/2, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y 0, c यानी कि -8। तो आ गया abc की वैल्यू, पहले प्रॉपर इक्वेशन और फिर abc की वैल्यू, और थर्ड यहाँ पर कर रहा हूं मैं 4, लेकिन पहले हम x रखते हैं। वो देखना यहाँ पर डायरेक्ट 4y मत लिख देना, कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, abc की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले x का टर्म, सो -3x प्लस 4y, साइन चेंज नहीं होगा, देख ला लेफ्ट हैंड साइड ही सब कुछ है तो वहां पर ही है, +0, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो यानी कि 0। सो a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 0। हो गया, देख लो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देख लो पूरा इजी है। स्कोरिंग चैप्टर है 3 और 4 दोनों। फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन। यस, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, 2 सॉल्यूशन। x + 6y इज इक्वल टू 15। अभी यहाँ पर अगर जो हमको प्लॉटिंग करने को बोलते हैं तो हमको प्रॉपर आंसर चाहिए, x और y नेचुरल नंबर में चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लॉटिंग नहीं है तो आप कोई भी नंबर यहाँ पर डालो, कोई भी नंबर, लेकिन हाँ पॉइंट में आएगा, और प्लॉटिंग करना होगा तो डिफिकल्ट पड़ेगा, तो हम पॉइंट में नहीं लाएंगे। यहाँ पर मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, देखो यहाँ पर
So 15 minus 6y. So फर्स्ट सॉल्यूशन, y में आप कोई भी वैल्यू डालो, x का आंसर मिलता जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो बनाया है वो हमको एज्यूम नहीं करना है, जो सब्जेक्ट नहीं बनाया उसको कोई भी वैल्यू डालो। तो लेट y इज इक्वल टू 0। सो x क्या आएगा सर, इसमें डालो 15 minus 6 into 0. So x is equal to 15 minus 0. So x is equal to 15. तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया, फर्स्ट सॉल्यूशन x 15 y 0। और सेकंड करते हैं अभी, यस अभी लेट y इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर 0 और 1 कोई भी वैल्यू y की आप डाल सकते हो इस सम्स में, सभी सम्स में नहीं। जो आपने सब्जेक्ट नहीं बनाया है, x सब्जेक्ट है तो x को टच करना ही नहीं है। जो सब्जेक्ट नहीं है मींस के ये y सब्जेक्ट नहीं है, तो y में आप कोई भी वैल्यू डालो आंसर आता जाएगा। सो y अभी मैं 1 डाल रहा हूं। सो x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, जहां पर y है वहां पर 1 डालो। सो x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 9। सो दूसरा सॉल्यूशन क्या आया, 9,1। सो 2 सॉल्यूशन, फाइनल आंसर यहां पर ऐसे लिखेंगे 2 सॉल्यूशन। फर्स्ट इज 15,0 एंड 9,1। सो फाइनल आंसर ऐसे आएगा। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, एमसीक्यू में भी आता ही है ऐसा इक्वेशन। जब भी कभी आपको ऐसे 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन देते हैं तो इसके सॉल्यूशन कितने आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि ये हमने 2 किए, y2 रखो, y3 रखो, y4 रखो, y-1 रखो, y-2 रखो, जितने आप वैल्यू डालोगे उतना ही x का आंसर आता जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज आती है। ठीक है, what value of k, the linear equation 2x plus ky is equal to 8 has 2 and 1 as a solution. Okay, चलिए 2x plus ky is equal to 8, 2,1 is a solution. So 2,1 solution है, यानी कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, यानी कि x है वहां पर 2 डालो, y है वहां पर 1 डालो। सो 2 into 2 plus k into 1 is equal to 8. So 4 plus k is equal to 8. So k is equal to 8 minus 4. So k is equal to 4. यस इजी, कुछ नहीं है, जो सॉल्यूशन बोला है उसने वहां पर उसकी वैल्यू डालनी है। सो यहाँ पर सॉल्यूशन 2 और 1 है। सो फर्स्ट इज x, सेकंड इज y। सो जहां पर x है वहां पर 2 डालो, y है वहां पर 1 डालो। ऐसे कितने भी सम्स आए यहाँ पर इक्वेशन चेंज कर दो, यहाँ पर सॉल्यूशन चेंज कर दो, तो क्या वो नया सम्स है, मीन्स कि हमने नहीं किया है, एक ही सम्स में सारे सम्स आ गए। ठीक है, देख लो, आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। सो यहाँ पर हमारा 1 to 4 चैप्टर पूरा का पूरा सोल्व हो गया है। देखते हैं, यस एकदम मस्त बढ़िया तरीके से सारे सम्स के कंसेप्ट मैंने सिलेक्टेड बढ़िया से क्वेश्चंस में लाया था। तो इसकी प्रैक्टिस करो। रेगुलर लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसके हिसाब से भी किए हैं, डीपीपी के सम्स किए हैं, तो पूरा रिवाइज करो। ठीक है, सो होप कि आपको ये बेनिफिट होगा। और 70 प्लस स्कोर, 70 75 अराउंड 70 प्लस तो आने ही चाहिए, तो एकदम बढ़िया स्कोर हम लाते हैं। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियोस में। तब तक के लिए अब पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए और एकदम बढ़िया सी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं।